हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ब्लॉग है ये मेरे लास्ट ब्लॉग का एक्सटेंशन है। तो हुआ ये कि एक दिन मुझे एसडीसी संजौली से कॉल आया कि एसडीसी संजौली में पानी भर गया है, ऑफिस में और ग्रीन रूम्स में और हर जगह पानी टपक रहा है, तो आप जल्दी से आ जाओ और देखो कि क्या प्रॉब्लम है। फिर मैं जैसे ही संजौली पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ तो स्विमिंग पूल बन गया है। हर जगह से इतना ज्यादा पानी टपक रहा था कि जैसे हम अकेडमी में नहीं किसी स्विमिंग पूल में रह रहे। ऊपर से सारी छत टपक रही थी, नीचे जितने भी मैट्स बिछाए थे वो सब गीले हो गए थे, हर जगह पानी ही पानी दिख रहा था। अब एक कमर्शियल स्पेस में आपके साथ ऐसा हो जाए तो फिर ये तो पूरी तरह से जिसकी बिल्डिंग है उसी की गलती है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने भी फिर उनसे बात की और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि नहीं, हम इसको ठीक कर देंगे। बट जब बहुत टाइम होने के बाद ये ठीक ही नहीं हो रहा था और ऑलमोस्ट चीजें अब सड़ने और गलने लग गई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको अब रेनोवेट किया जाए। तो फिर हमने अकेडमी को 15 दिनों के लिए बंद किया और फिर प्लान करने लग गए कि अकेडमी को रेनोवेट कैसे करना है। तो शुरुआत हमने की इस तरीके से। अब आप लोग भी देख सकते हो कि वहाँ पर कैसा माहौल रहा होगा। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही कर लेता हूँ और मैंने शुरुआत की मैट्स को इकट्ठा करने से। सारे के सारे मैट इकट्ठे करने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी सफाई की और फिर इन लोगों को देखा और ये लोग कुछ और ही कर रहे थे। फिर मैंने इनको लगाया फ्लोरिंग को इकट्ठा करने में। अब इसको पनिशमेंट बोलो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इन लोगों ने भी बहुत अच्छे से सारी फ्लोरिंग इकट्ठी की और उसको साइड में रख दिया। फिर इसके बाद ये मोमेंट हमारा लास्ट मोमेंट था जब हम हंसे थे, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला था। क्योंकि ओनर से बार बार कांटेक्ट करने के बाद, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बार बार बताने के बावजूद भी उनका जो रिस्पॉन्स था वो इतना गलत था कि उससे मुझे ये तो रियलाइज हो गया था कि ये पैसा फेंक और तमाशा देख वाले लोग हैं। तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। इनको जितना मर्जी बोलो, इन्होंने नहीं करना है, नहीं करना है। तो एक टाइम पे तो ऐसा मन किया कि अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इन सब में बहुत टाइम लगना था। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसमें जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, जो पेरेंट्स है जिनका एसडीसी पर विश्वास है, उनकी क्या गलती है? क्योंकि हमें तो उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहिए ना। इसलिए अपने एग्रेशन को और अपने पूरे नुकसान को अपने ऊपर लेकर मैंने ये डिसाइड किया कि हम इस जगह को छोड़ रहे हैं। और अब जो टास्क था, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पीटीटीसी में टास्क देता हूँ, फील्ड टास्क। अब जो मुझे टास्क मिलना था वो बहुत ही बड़ा फील्ड टास्क था, क्योंकि अब 15 दिन का टाइम था और इस 15 दिन के टाइम में नई अकेडमी ढूंढनी भी है। इस अकेडमी को पूरी तरह से डिसमेंटल करके नई जगह अपडेट करना है। मगर सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि संजौली जैसी जगह में 15 दिन के अंदर अंदर आपको कैसे जगह मिलेगी? आपको जगह भी ढूंढनी है, अब इसके बाद वो जगह फिर आपको बनानी भी है और फिर आपको क्लासेस रेगुलर करनी है। ये इतना बड़ा टास्क था और इस टास्क को पूरा करने के लिए फिर हमने संजौली का कोना कोना छानना स्टार्ट कर दिया, जो कि बहुत ही मुश्किल टास्क था। क्योंकि ओवर प्राइसिंग की वजह से संजौली में पहले ही बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो रहे थे और फिर हमें एक नई जगह ढूंढनी है। ये वाकई में ही एक इम्पॉसिबल टास्क था, लेकिन फिर भी हमने उसमें सक्सेस अचीव की है और हमें फाइनली जगह मिल गई। अब जगह तो मिल गई, लेकिन वो जगह कैसे हमने बनाई, कैसे हमने शिफ्टिंग की, कैसे हमने रेनोवेट किया, ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। अगर सुनना चाहते हो ये कहानी तो कमेंट में लिख लेना, नेक्स्ट ब्लॉग में बना देंगे। और बाकी ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।